वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का पहला वर्ड है पौधा। पौधा आपने तो देखा ही होगा, नहीं देखा तो आप चित्र में देख सकते हो। पौधा को इंग्लिश में कहते हैं प्लांट। प्लांट मतलब पौधा। नेक्स्ट है हमारा अंकुर। अंकुर ये भी पौधा का एक भाग होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्प्राउट। स्प्राउट का मतलब होता है अंकुर। नेक्स्ट है हमारा कलम। कलम जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, पौधे का ही भाग होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्राफ्ट, मतलब कलम। नेक्स्ट है हमारा तना। तना जो कि पेड़ होता है, उसका जो तना होता है, तना को इंग्लिश में कहते हैं स्टीम। स्टीम मतलब तना। नेक्स्ट है हमारा पत्ता। जो प्लांट होते हैं उसका जो पत्ता होता है, पत्ता को इंग्लिश में कहते हैं लीफ। लीफ मतलब पत्ता। नेक्स्ट है हमारा बीज। बीज आपने तो देखा ही होगा, किसी भी फ्रूट्स का बीज। बीज को इंग्लिश में कहते हैं सीड। सीड मतलब होता है बीज। नेक्स्ट है हमारा फूल। फूल आपने प्लांट में तो देखा ही होगा, फूल। फूल को इंग्लिश में कहते हैं फ्लावर। फ्लावर का मतलब होता है फूल। नेक्स्ट है हमारा पंखुड़ी। पंखुड़ी जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पेटल। पेटल का मतलब होता है पंखुड़ी। नेक्स्ट है हमारा कांटा। कांटा आपने ऐसे प्लांट देखे होंगे जिसमें कांटा होते हैं। कांटा को इंग्लिश में कहते हैं थ्रोन। थ्रोन मतलब होता है कांटा। नेक्स्ट है हमारा कांटेदार। आपने कभी कांटेदार प्लांट को देखा होगा, जैसे रोज हो गया, इसमें कांटेदार होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं थ्रोनी। थ्रोनी का मतलब होता है कांटेदार। नेक्स्ट है हमारा कली। कली जैसे कि किसी भी फूल की कली हो गया, कली को हम इंग्लिश में कहते हैं बर्ड। बर्ड का मतलब होता है कली। नेक्स्ट है हमारा डाल। आपने पेड़ की डाल देखी होगी जिसके ऊपर चिड़िया बैठती है, डाल को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है डाल। नेक्स्ट है हमारा फल। फल कोई भी प्लांट जब फल देता है, फल को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रूट। फ्रूट का मतलब होता है फल। नेक्स्ट है हमारा सब्जी। ये भी एक प्लांट का एक हिस्सा है, क्योंकि प्लांट सब्जी भी देता है। सब्जी को इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेबल। वेजिटेबल का मतलब होता है सब्जी। नेक्स्ट है हमारा छिलका। छिलका जैसे कि फ्रूट का छिलका हो जाए या फिर वेजिटेबल का छिलका, इसको इंग्लिश में कहते हैं पील। पील का मतलब होता है छिलका। नेक्स्ट है हमारा गुठली। गुठली जैसे कि मैंगो में से निकलती है बीज, किसी भी चीज़ की गुठली, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टोन। स्टोन का मतलब होता है गुठली। नेक्स्ट है हमारा पेड़। पेड़ जैसे कि मैंगो का पेड़ हो गया या फिर एप्पल का पेड़ हो गया, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्री। ट्री का मतलब होता है पेड़। नेक्स्ट है हमारा जड़। जो पेड़ होती है उसकी जो जड़ होती है, जो मिट्टी के नीचे होती है, जड़ को हम इंग्लिश में कहते हैं रूट। रूट का मतलब होता है जड़। नेक्स्ट है हमारा शाखा। आपने पेड़ का देखा होगा, कभी उसकी शाखा इधर जाती है, कभी इधर लेफ्ट जाती है, कभी राइट जाती है। शाखा को इंग्लिश में कहते हैं ब्रांच। ब्रांच का मतलब होता है शाखा। नेक्स्ट है हमारा टहनी। आपने पेड़ की टहनी तो देखी होगी, टहनी पतली पतली सी होती है, नहीं देखी तो चित्र में देख सकते हो। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्विंग। ट्विंग मतलब टहनी। नेक्स्ट है हमारा लकड़ी का लट्ठा। लकड़ी के लट्ठा जैसे कि पेड़ से जो काट के लकड़ी निकाली जाती है, लकड़ी का लट्ठा को इंग्लिश में कहते हैं लोग। लोग का मतलब होता है लकड़ी का लट्ठा। नेक्स्ट है हमारा लता। लता जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, लता ये भी एक प्लांट का एक हिस्सा है, ट्री का एक हिस्सा है। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रीपर, मतलब लता। नेक्स्ट है हमारा जड़ी बूटी। जो ट्री होती है उससे जड़ी बूटियाँ बनाई जाती है कोई सी भी बीमारी के लिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं हर्ब। हर्ब का मतलब होता है जड़ी बूटी। नेक्स्ट है हमारा नारियल की जटा। आपने कोकोनट देखा होगा, उसके जो ब्राउन ब्राउन होते हैं उसकी जटा होती है, नारियल की जटा को इंग्लिश में कहते हैं कोयर। कोयर का मतलब होता है नारियल की जटा। सो ये जो दो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।